नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस गिवन है, ठीक है, गोज थ्रू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एज शोन इन द फिगर, और वो साइकिल वीटी ग्राफ दिया हुआ है, ध्यान से देखो तो ग्राफ बना हुआ है आपके सामने। करेक्ट स्टेटमेंट्स निकालने हैं हमको, तो सबसे पहले ए ऑप्शन निकालना है, वर्क डन इन दिस थर्मोडायनेमिक साइकिल, टोटल वर्क डन निकालना है। तो अब देखो क्योंकि वीटी ग्राफ है तो हमें इसका मतलब हर एक प्रोसेस में अलग अलग ही चलना पड़ेगा। अच्छा ध्यान से देखो, तो 4-1 और 2-3 प्रोसेस जो है आइसोकोरिक है, तो इनमें तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा भाई। 4 से 1 में और 2 से 3 में वर्क डन 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस आइसोकोरिक है। हमें 1 से 2 में निकालना है। अब ध्यान से बताओ 1 से 2 कैसा प्रोसेस है, क्या 1 से 2 ओरिजिन से पास हो रहा है? इसको चेक करने के लिए ये वैल्यू देखो, और ये वैल्यू देखो, वॉल्यूम डबल हो रहा है, टेम्परेचर डबल हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया। तो W12 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होने की वजह से लिखेंगे एन आर डेल्टा टी। एन की जगह 1 है और डेल्टा टी की जगह टी नॉट है, तो ये आर टी नॉट आएगा। और 3-4 भी ध्यान से देखो तो टेम्परेचर यहाँ डबल हो रहा है, वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो ये भी ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो W34 भी बनेगा एन आर डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू लिखेंगे तो -T0/2 आएगा। तो डब्ल्यू टोटल मतलब इन चारों को अगर हम ऐड करते हैं तो डब्ल्यू टोटल R T0/2 आ रहा है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। आगे बढ़ो, फिर बी में कह रहा है अबव थर्मोडायनेमिक साइकिल एग्जिबिट्स ओनली आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक, तो ये तो डेफिनेटली करेक्ट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इसमें आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है। फिर सी ऑप्शन में कह रहा है रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1-2 एंड 2-3। तो देखो 1 से 2 कैसा प्रोसेस है, आइसोबैरिक, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हीट होगा एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा टी की जगह होगा 2T0 -T0। और 2 से 3 कैसा प्रोसेस है, 2 से 3 जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होगा एन सी पी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ पे होगा T0 -2T0। खैर हमें मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो अगर हम मॉड निकालेंगे इसका Q12 अपॉन Q23, तो मॉड में तो ये हमें सिर्फ Cp/Cv देगा, यानी ये गामा आ जाएगा, और मोनोटॉमिक गैस है तो ये 5/3, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। और डी ऑप्शन में कह रहा है 1-2 और 3-4 में हीट का रेशियो, तो 1-2 में तो मालूम ही है, 3-4 में और निकाल लेते हैं। तो 3-4 में जो हीट आएगी वो आएगी एन सी पी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी यहाँ पे T0/2 -T0 होगा। तो Q12 अपॉन Q34 का अगर हम मॉड निकालते हैं तो ये मॉड निकल के आएगा, सी पी कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये T0/2 आएगा, यानी ये 2 के इक्वल आएगा, 1/2 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो केवल ए और सी ऑप्शन करेक्ट आएंगे इसमें।